मेरे भारतवर्ष के प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार बख्शी, पाटलिपुत्रा बिहार का रहने वाला, गंगा नदी के तट पर जीवन बसर करने वाला, एक बार पुनः आप सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। अपने भारत विजन 2047 की यात्रा में आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर सम्मिलित होकर भारत के आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ यानी शताब्दी समारोह 2047 तक विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाना है, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाना है। इसी संकल्प के साथ आइए हम सब भारतवासी मिलकर एक बार फिर भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। आइए हम सब मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, सभी हम हैं भाई भाई। हम सब भारतवासी मिलके एक बार पुनः यह संकल्प लें कि हम अपने भारतवर्ष को आज़ादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 तक, सन 2047 के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2047 को अपने तिरंगे को फहराते हुए, जन गण मन का गुणगान करते हुए यह कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भारतवासी एक हैं, हम भारतवासी नेक हैं, हम भारतवासी एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं, हम भारतवासी एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं और विश्व में पुनः सोने की चिड़िया यानी सत्य, अहिंसा एवं शांति का उद्घोष करने वाले नागरिक हैं। आइए हम सब मिलकर गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा, हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 15 अगस्त 2022 को जो प्रस्ताव पारित किया था और संकल्पना ली थी कि आने वाले 25 वर्षों में यानी अपने स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में हम सब भारतवासी मिलकर गर्व से कहें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक महत्वाकांक्षी शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में पुनः कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और सत्य, अहिंसा एवं शांति का गुणगान करते रहें। सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ सत्यम शिवम सुंदरम की कथा को जागृत करते रहें और विश्व में पुनः शांति का उद्घोष करते रहें और भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते रहें। आपको ज्ञात ही होगा, हम लोगों ने जो संकल्पना की थी भारत विजन 2047 के तहत, जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु, 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य और 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को
प्रतिपादित किया था वे हैं सर्वप्रथम पहला एकता एवं अखंडता का, दूसरा कृषि एवं उद्योग का, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, चौथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का, पांचवा शांति एवं संरक्षा का, छठा विकास एवं प्रबंधन का, सातवां रणनीति एवं अंतरिक्ष का, आठवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, एवं 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विरासत एवं आनंदमय जीवन का। इन्हीं 10 लक्ष्यों, इन्हीं 10 उद्देश्यों और इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित भारत विजन 2047 के तहत आइए हम सब भारतवासी, लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके जन गण मन का गुणगान करते हुए यह संकल्प लें कि आजादी के शताब्दी समारोह यानी 15 अगस्त 2047 को जन गण मन का उद्घोष करते हुए हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम एक आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, विकसित एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला एक संपूर्ण भारत के नागरिक हैं। आइए हम इस यात्रा में स्वतंत्रता के द्वितीय संग्राम में सम्मिलित होकर गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। मेरे नौजवान साथियों, पिछले दिनों दशहरा का नवरात्रि महोत्सव समाप्त हुआ, ईद की सेवैयां खाई, दिवाली की मिठाइयां बांटी और बिहार के छठ महापर्व जो सूर्य की उपासना का, आस्था का महापर्व कहा जाता है, उस महापर्व में शरीक होकर भगवान सूर्य भास्कर से यह प्रार्थना की कि हम सब भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु उत्सुक रहें और मिलजुल कर एक नए राष्ट्र की परिकल्पना करें, एक नए भारत की रचना करें, एक नए भविष्य की ओर आगे बढ़ें। यही मेरी कामना है और यही आप सबों की कामना होनी चाहिए। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में हम सब भारतवासी मिलकर गर्व से कहें कि हम भारतवर्ष को आजादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 तक एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको जैसा कि संज्ञान होगा कि एकता और अखंडता में ही हम भारतवासियों की आत्मा बसती है। जब हम एक होंगे तो हम नेक होंगे। जब हमारी एकता, जब हमारी अखंडता, यानी जब हमारे परिवार की एकता व अखंडता बनी रहेगी, जब हमारे समाज की एकता और अखंडता बनी रहेगी और हमारे राष्ट्र की एकता व अखंडता बनी रहेगी, तभी हम सुदृढ़ होंगे और गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति की आत्मा ही एकता और अखंडता में निहित है। हमें एकता और अखंडता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाना है। जब हम एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोएंगे और एक माला बनके 150 करोड़ भारतवासी मिलके गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, हम एक स्वतंत्र, विकसित, आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं, तो विश्व में युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्व में बुद्ध यानी शांति की जरूरत पड़ेगी। सत्य, अहिंसा, परमो धर्मः, यही मेरा लक्ष्य होगा और यही भारतवर्ष की सभ्यता
और संस्कृति रही है, यही गंगा मैया की आकृति रही है। आइए हम सब भारतवासी मिलके एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोकर अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प ले। मेरे नौजवान साथियों, मेरा भारत विजन 2047 के द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो कृषि एवं उद्योग का है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जिसकी आत्मा गांवों में बसती है, लहलहाते फसलों और कुशल किसान नौजवान का यह हिंदुस्तान मिलकर सदैव प्रकृति के गोद में खिलकर आगे बढ़ता रहा है। अपने तन मन धन यानी आत्मा को एकता के और अखंडता के एक सूत्र में पिरोकर कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में आजादी के वर्षों बाद भी सदैव विकसित राष्ट्र बनाने हेतु आगे बढ़ता रहा है। हम आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में यानी हरित क्रांति के क्षेत्र में आज हम आजादी के वर्षों बाद खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाए हैं। न केवल अपने भारतवर्ष के नागरिकों को बल्कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों को भी खाद्यान्न के रूप में सहयोग करते रहे हैं। जीवन के मूल आवश्यकता भोजन वस्त्र आवास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में हम कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे हैं। हमें नए नए कृषि, वैज्ञानिक कृषि, प्राकृतिक कृषि और आने वाले भविष्य के देखते हुए अधिक उत्पादकता वाले कृषि का उद्घोष करना है और कृषि का विकास करना है। उसके बुनियादी संरचना में और सुदृढ़ता लानी है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके गांवों को जल जीवन हरियाली से ओतप्रोत करना है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, कृषि के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी हमें स्वावलंबी बनना होगा। एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या गांव का कुटीर उद्योग, क्या मध्यम उद्योग शहरों का और क्या महानगरों का बृहत उद्योग, सभी में हमें बुनियादी संरचना का और अधिक विकास करना होगा और नए नए वैज्ञानिक, नए नए नवाचार से ओतप्रोत होकर बुनियादी संरचना का विकास करते हुए, कुशल प्रबंधन करते हुए अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, कृषि एवं उद्योग दो पहिए हैं विकास के। तो कृषि एवं उद्योग जैसे लक्ष्यों को, जिसके तहत हम गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसे आक्रांताओं को दूर करने में सफल हो पाएंगे, तो हमें कृषि एवं उद्योग दोनों को समान रूप से आगे बढ़ना होगा, दोनों का विकास करना होगा और दोनों क्षेत्रों में हमें नित नए नए नवाचार युक्त प्रयोग को करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। आजादी के वर्षों बाद हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत कुछ सफलताएं पाई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सफलताएं पानी है। नित नए नवाचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार के क्रांति के क्षेत्र में आगे तो हम बढ़ गए हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो तकनीक, सूचना तकनीक आधारित अन्य नित नए विकास एवं प्रबंधन की अवधारणा को सच करना होगा। और तो और क्या जमीन, क्या आसमान, क्या पाताल, क्या अंतरिक्ष, क्या ब्रह्मांड,
सभी के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बल पर नित नए नवाचार के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। हम अपने बेटे बेटियों के मन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति संभावनाओं के लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। तभी हम भारतवर्ष के एक महान नागरिक बनने का गर्व प्राप्त कर सकते हैं और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऐसा क्षेत्र है जिसके तहत हम आज स्वतंत्रता के बाद कहां से कहां बढ़ गए हैं। आज हमारी विश्व में भारतवर्ष का नाम लिया जाता है गर्व से। भारतवर्ष की अवधारणा को, भारतवर्ष के वसुधैव कुटुंबकम एवं सत्य, अहिंसा, शांति की अवधारणा को लोगों ने स्वीकारा है और 150 करोड़ भारतवासियों के दिल में जो तमन्ना है कि भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, वो लगता है कि सच हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि विश्वास ही नहीं, परम विश्वास है कि हम आजादी के शताब्दी समारोह मनाते हुए सन 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाकर रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा का क्षेत्र भी अति महत्वपूर्ण है। भारत विजन 2047 के तहत अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वास्थ्य यानी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शहरों के मध्यम अस्पतालों, स्वास्थ्य चिकित्सालयों के साथ साथ महानगरों के आयुर्विज्ञान संस्थानों, विकास एवं अनुसंधान संस्थानों के क्षेत्र में बुनियादी संरचना के साथ साथ विकास एवं कुशल प्रबंधन का भी राह हमें जागृत करना होगा। हमें अपने भारतवासियों को, हमें अपने परिवार के बेटे बेटियों को, हमें अपने समाज के नागरिकों को, हमें अपने संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को स्वस्थ बनाना होगा। स्वस्थ बनाने के लिए भरपेट भोजन और स्वच्छ जलवायु यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा की अवधारणा को सच करना होगा। तभी हम तन मन और संसाधन से यानी आत्मा से स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांति का उद्घोष करने में सफल हो सकते हैं। और नित नए नवाचार से हमें स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जब हम शिक्षित होंगे, जब हम अपने परिवार के लोगों को शिक्षित करेंगे, सुसंस्कृत करेंगे, जब हम अपने समाज के लोगों को शिक्षित एवं सुसंस्कृत करेंगे, संस्कार युक्त शिक्षा का प्रावधान करेंगे, जब हम अपने राष्ट्र के लोगों को शिक्षित बनाएंगे, सुसंस्कृत बनाएंगे, संस्कार युक्त शिक्षा की अवधारणा को संजोएंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में एक सफल, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के नागरिक कहे जाएंगे। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी संरचना का विकास करना होगा, कुशल प्रबंधन के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। क्या गांवों के प्राथमिक स्कूल और क्या शहरों के महाविद्यालय, हाई स्कूल, उच्च विद्यालय, क्या महानगरों के विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, भारतीय प्रबंधन संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संपूर्ण भारत में शिक्षा के केंद्रों के बुनियादी संरचना का विकास हमें करना होगा। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे नौजवान साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हमें महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु को जागृत करने में ललायित करता है। इन दोनों क्षेत्रों में यदि हम आगे बढ़ते हुए नित नए संसाधनों को अर्पित करते हुए नई आशा,
नए उत्साह और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, शांति एवं संरक्षा का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत विजन 2047 के तहत इसके महत्वपूर्ण बिंदु को काफी उद्वेलित किया है, उद्घोषित किया है। शांति, सत्य, अहिंसा एवं शांति, यह तो हमारा संदेश रहा है। शांति, जब हमारे तन, मन और संसाधन यानी आत्मा में शांति होगी, जब हमारे परिवार में शांति होगी, जब हमारे समाज में शांति होगी, जब हमारे राष्ट्र के लोगों में शांति होगी, तब हम नए विचारधारा के साथ एक साथ मिलके एक स्वर से एकता एवं अखंडता के सूत्र में बंधकर एक स्वर से कहेंगे कि जय भारतवर्ष। हम भारतवर्ष को एक न एक दिन एक महान राष्ट्र बनाकर रहेंगे, एक आत्मनिर्भर, कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाकर रहेंगे, विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाकर रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, शांति एवं संरक्षा यानी सुरक्षा, हमें आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध की आवश्यकता है। हम बुद्ध के करुणा के संदेश, प्रेम के संदेश, सदाचार के संदेश को आगे विश्व में जागृत करना चाहते हैं। हम शांति के पुजारी हैं, हम शांति के अलख को जगाने में सर्वप्रथम रहे हैं। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति शांति एवं संरक्षा के प्रति समर्पित रही है, तो हमें शांति एवं संरक्षा हेतु नित नए नवाचारों से युक्त होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, कार्य करना होगा, तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, विकास एवं प्रबंधन अति महत्वपूर्ण द्योतक है किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए। सतत एवं समावेशी विकास, वर्षों पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास का लक्ष्य प्रतिपादित किया था, जिसे 2030 में पूर्ण करना है, समय कम है, काम ज्यादा है, तो हमें सतत एवं समावेशी विकास के लिए सतत एवं समावेशी प्रबंधन के साथ आगे बढ़ना होगा। नित नए नवाचार के साथ बुनियादी संरचना का विकास करना होगा। टिकाऊ विकास, ऐसा विकास जो विनाश का कारण न बने, ऐसा विकास जो द्रुत गति से, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो जल मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो वायु मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो जल मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो पाताल हो, अंतरिक्ष हो, जमीन हो, सभी में 150 करोड़ भारतवासी को एक करने में नित नए नवाचार युक्त बुनियादी संरचना का विकास करना पड़ेगा। कुशल प्रबंधन के सहारे हमें सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को पूर्ण करना होगा। हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अपने लोगों की संरक्षा हेतु नित नए प्रयोग करते हुए सतत एवं समावेशी विकास एवं सतत एवं समावेशी प्रबंधन की अवधारणा को सच करना होगा। चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो अत्यंत ठंड हो, अत्यंत उष्मा हो, जो भूमंडलीय उष्मिता के कारण प्राकृतिक आपदा के तहत हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को खोते जा रहे हैं, हम अपने तन मन और संसाधन को खोते जा रहे हैं, उसके प्रबंधन के लिए हमें सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सच करना होगा और उसे कुशल प्रबंधन के साथ आगे बढ़ना होगा।
तो विकास के साथ साथ प्रबंधन की भी आज उतनी ही आवश्यकता है जितना कि हमें तन मन और संसाधन का विकास करना है। आइए मेरे नौजवान साथियों, विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा करके हम अपने भारतवर्ष के समाज से, राष्ट्र से, परिवार से गरीबी का उन्मूलन कर दें, बेरोजगारी को दूर कर दें, भूखमरी को रसातल में चला दें, और तो और क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे जीवन के 5 महत्वपूर्ण तत्वों को संरक्षित करते हुए सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर दें। यही संकल्पना हमें भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा, अंतरिक्ष, रणनीति एवं अंतरिक्ष का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है किसी राष्ट्र को विकसित बनाने हेतु। आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में नित्य नए नवाचार युक्त प्रबंधन करते हुए, विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आज भी, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो हरित ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोयला से बनने वाले ताप घर हो, चाहे वो सौर ऊर्जा से बनने वाले बिजली हो, इन सभी के क्षेत्र में चूंकि हमारे पास भौगोलिक कारण के कारण आज हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। चाहे वो तेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पेट्रोल का क्षेत्र हो, चाहे वो गैस आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो भोज्य पदार्थ आधारित ऊर्जा हो, हमें आगे बढ़ना है। पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण विकास एवं प्रबंधन करना है। नित्य नए नवाचार के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणुक ऊर्जा के क्षेत्र में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, जल आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और नित्य नए विकास एवं प्रबंधन के साथ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना है। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। इन ऊर्जा के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था की ओर भी काफी ध्यान देना होगा। मेरे नौजवान साथियों, हम जानते हैं कि कुशल अर्थव्यवस्था की संरचना एक विकसित राष्ट्र का द्योतक है, एक विकसित समाज, एक विकसित परिवार का द्योतक होता है। हमें आज गर्व है कि हम विश्व के 5वें अग्रिम अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में गिने जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आजादी के शताब्दी समारोह तक हम अपने अर्थव्यवस्था को तृतीय एवं द्वितीय अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य करेंगे। इसके लिए हमें काफी कठिन परिश्रम करना होगा। इसके लिए हमें नए वैज्ञानिक सोच के साथ, प्रौद्योगिकी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और भारत विजन 2047 के तहत एक नई अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण दर्जा देना होगा। मेरे नौजवान साथियों, हमारा जो जीडीपी का लक्ष्य है, सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य है, वो लगभग 10 से 12%, 15% प्रति वर्ष का लक्ष्य आधारित करना होगा। प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से लेके 20 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति करने का लक्ष्य प्रतिपादित करना होगा। हमें आज जो 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य आधारित है अपने अर्थव्यवस्था का, उसे बढ़ाकर 10, 20 नहीं 30, 35 यहां तक कि 40 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। इसके लिए हमें कठिन से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है, तभी हम अपने भारतवर्ष को कुशल अर्थव्यवस्था वाला
एक विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं, तो ऊर्जा के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास एवं प्रबंधन का होना अति अनिवार्य है। मेरे नौजवान साथियों, इसके लिए कुशल रणनीति की आवश्यकता होगी। कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान। कुशल रणनीति के सहारे इतने बड़े विशाल 150 करोड़ भारतवासियों का क्षेत्र, हजारों लाखों किलोमीटर हमारा जो सीमा का क्षेत्र है, जल थल नभ, इन सभी को कुशल रणनीति के सहारे अपने आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का संरचना करना होगा। हमें नए वैज्ञानिक सोच, प्रौद्योगिकी आधारित सोच, परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अपने सैन्य बलों के सहारे, चाहे वो जल हो, वायुसेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो 150 करोड़ भारतवासी की सेना हो, चाहे वो हमारे किसान, नौजवान और हिंदुस्तान का क्षेत्र की सेना हो, इन सबों के साथ मिलकर कुशल रणनीति के सहारे हमें विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा करना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान आज आवश्यकता है। आजादी के वर्षों बाद आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकसित तो हुए हैं, लेकिन अभी और विकास करना है। हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य को प्रतिपादित करना है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सूर्यायन, चंद्रायन, समुद्रायन, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों पर आधारित विकास एवं अनुसंधान में आगे बढ़ पाए हैं। L1 पॉइंट हो, चाहे वो चंद्रमा के सतह पर तिरंगे का गुणगान करना हो, हमें वो लक्ष्य प्रतिपादित करना है कि हमारे भारत के नागरिक भी कोई तिरंगा फहराते हुए चंद्रमा के सतह पर गर्व से कहे कि हम भारतवासी हैं। इन सभी लक्ष्यों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान के सहारे संपूर्ण ब्रह्मांड, जो हमारे भारतीय वेदों में, पुराणों में, सभ्यता एवं संस्कृति के गानों में अक्षरित है, उसके सहारे योजना बनाकर हमें संपूर्ण ब्रह्मांड को जागृत करना होगा और विकास एवं अनुसंधान के सहारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में सतत विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तभी हम भारतवर्ष के एक विकसित राष्ट्र के नागरिक कहे जाने का गर्व महसूस कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का अगला पड़ाव है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको ज्ञात ही होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इन सभी पंच तत्वों के सहारे जो हमारा शरीर है, जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है की संरचना है, इन सबों का संरक्षण, संवर्धन, संपोषण अति अनिवार्य है। यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु, संपोषण हेतु, संवर्धन हेतु हमें नित्य नए नवाचार युक्त विकास एवं प्रबंधन का सहारा लेना होगा और हम अपने जीवन में प्रकृति के साथ रहने का संकल्पना करना होगा। क्या नदियां, क्या पहाड़, क्या जल जीवन, हमें न केवल मनुष्य जाति की परिकल्पना करना होगा, बल्कि वन्य जीवन आधारित जीवन की संरचना करना होगा। पशु पक्षी ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष, जमीन, जल, पाताल, आकाश, इन सभी के संपूर्ण प्राणी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी प्राणियों की संरक्षा हमें करनी होगी। हमें नित्य नए नवाचारों युक्त प्रयोग से
न केवल हमें पर्यावरण की संरचना करना होगा, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी इस धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेना होगा। हमें पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा। हमें पारिस्थितिकी एवं विकास के मध्य संतुलन कुशल प्रबंधन से प्रतिपादित करना होगा। यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हमारे जीवन का स्रोत होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं अवधारणा के साथ हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु सदैव कार्य करना होगा। हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाए हैं। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय उष्णता एवं ठंडक से न केवल हमारे जीवन को आतंकित होना पड़ा है, बल्कि हमारे फसलों, हमारे मौसम, हमारे जल जीवन, हरियाली सभी को आतंकित होना पड़ा है। तो इन नकारात्मक विचारों से, संभावनाओं से उठकर हमें एक साथ मिलकर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संवर्धन, संरक्षण एवं संपोषण हेतु कार्य करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का 10वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विरासत का संरक्षण और आनंदमय जीवन का, आनंद विभोर जीवन, प्रसन्नता युक्त, स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन का उद्घोष। यह 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें अपने विरासत का संरक्षण, संवर्धन, संपोषण करना ही होगा। गौरवशाली विरासत अतीत, गौरवशाली वर्तमान और गौरवशाली भविष्य की संरचना हेतु हमें नई आशा, नए विश्वास और नए आत्मबल के सहारे एकजुट होकर संपूर्ण भारतवासी को मिलके विरासत का संरक्षण करना होगा। अपने संयुक्त परिवार का संरक्षण करना होगा। अपने संयुक्त समाज की अवधारणा को संरक्षित करना होगा। अपने एक राष्ट्र, नेक राष्ट्र की संरचना को संरक्षित, संवर्धित और संपोषित करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जिस तरह अपने पूर्वजों, माता पिताओं, माता एवं बहनों, अपने बच्चों, भाइयों, बहनों सभी के साथ मिलकर अपने विरासत का संरक्षण करते आए हैं, आने वाला भविष्य भी हमें पूरा विश्वास है कि अपने विरासत को आगे गौरवान्वित करता रहेगा। तभी हम विकास एवं प्रबंधन के साथ आगे बढ़कर भारतवर्ष को एक कुशल, आत्मनिर्भर, विकसित, शांतिपूर्ण एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, विरासत के संरक्षण के साथ साथ आत्मविभोर जीवन, प्रसन्नता युक्त जीवन, आनंदमय जीवन की भी संरचना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम तन, मन और संसाधन यानी आत्मा से शांत रहेंगे, तन, मन और आत्मा से स्वस्थ रहेंगे, तन, मन और संसाधन यानी आत्मा से प्रसन्न रहेंगे, तभी हम नए विचारों से युक्त हो सकते हैं। जब हमारे मन में प्रसन्नता का बोध होगा, आनंदमय जीवन का बोध होगा, तभी हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने माताओं एवं बहनों को, अपने माता पिता को प्रसन्न रख सकते हैं। उदासी की काली रात से कहीं अच्छा है सूरज का वो रोशनी। आपको याद होना चाहिए कि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह तो सुबह सूरज की रोशनी से प्रकाश होना ही है।
हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में आनंद हो, हम प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, शांतिपूर्ण विचार से युक्त रहें, हमारा परिवार प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, शांत रहे, हमारा समाज प्रसन्न, स्वस्थ एवं शांत रहे, तो हमारा राष्ट्र भी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु आगे बढ़ने को ललायित होगा। और तभी हम भारतवर्ष को एक नए भारत बना पाने में सफल हो सकते हैं। और आजादी का शताब्दी समारोह मनाते हुए भारत विजन 2047 के तहत 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन गण मन का गुणगान करते हुए, अपने तिरंगा को फहराते हुए गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी, हम भारतवर्ष के एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष के नागरिक हैं, एक कुशल भारतवर्ष के नागरिक हैं, एक शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं, विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं, विकसित राष्ट्र की अवधारणा को संजोने वाला भारतवर्ष के नागरिक है। आइए मेरे नौजवान साथियों, 150 करोड़ भारतवासी मिलके एक बार फिर से संकल्प लें, एक नई आशा, विश्वास एवं आत्मबल के सहारे भारत विजन 2047 के तहत इन महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं के, लक्ष्यों के, उद्देश्यों के सहारे स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर सन 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह, तुमको हमारी चाह। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारतवर्ष और जय हम भारत के लोग। जन गण मन जन